अमेरिका का जो फॉरेन सेक्रेटरी वो इंडिया में खड़ा होकर कह देता है कि जी दहशत गर्दी को जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। अमेरिका ने कह दिया जी कि आप जो है इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करें। उन्होंने खास तौर पे सऊदी अरब, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान वगैरह को कहा जी आप आ जाओ, आप इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, तस्लीम कर लें। ये है जी किस्सा कहानी। मुसलमान मुल्कों को बैठ के सोचना जनाब ये सारे का सारा प्रेशर आप ही के ऊपर क्यों है। ट्रंप को उसको बिल्कुल ये भी पता है कि नेतन्याहू ने क्या गंद डाला हुआ और उस गंद को अमेरिका पूरे का पूरा सपोर्ट कर रहा है। हमारा बासी सफर मानते हैं तहरीक इंसाफ एक शरपसंद शिद्दत पसंद जमात है जो कि पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबियों को बर्दाश्त हजम नहीं कर पा रही। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। 26 मई 2026 मंगल का दिन और हज जारी सारी है। हज के जो रुकन है हर के अदा किए जा रहे हैं और कल ईद का दिन होगा। इस ईद के मौके पर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी कुर्बानी आप करें वो इसमें इमरान खान को याद रखें और इमरान खान के हॉस्पिटल को याद रखें, नमल कॉलेज को याद रखें। कुर्बानी खा लें आप इसी अदारे को जानी चाहिए, इमरान खान को, शौकत खानम हॉस्पिटल को और नमल यूनिवर्सिटी के लिए अगर आप वहाँ पे कुछ चंदा वगैरह दे सकें तो वो दें। ये एक बहुत एहसन अमल होगा, बहुत अच्छा अमल होगा। हर हाल में आप जहाँ कहीं भी दें अल्लाह के नाम पे उसका आपको अजर तो मिलेगा। लेकिन इस वक्त ऐसे मौके पे ये बात इसलिए भी करना ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ क्योंकि इस वक्त गर्मी में फिर दोबारा से 26 टेम्परेचर है पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, और पाकिस्तान में 40-45, और इमरान खान साहब अभी तक जेल के अंदर है और उनकी बनाए हुए जो अदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हेल्प करना हमारे ऊपर और भी लाजम हो जाता है कि हम उसको उनकी तरफ ध्यान दें। आज जो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ वो एक बड़ी ज़बरदस्त मरियम ने काम किया है, उसको मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ। अगर वो पिक्चर अगर आप देखें उसको गौर से देखिएगा। ये मरियम ने इस कौम के ऊपर एहसान किया है, मरियम ने और नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ खानदान ने एहसान किया है। एक मैं 5 या 10 लीटर का कूलर जो है वो रखा है ताकि लोग पानी पी सकें, लोग अपनी प्यास बुझा सकें। ये बहुत बड़ा काम इन्होंने जो किया है, जो 2 अरब 725 करोड़ का जो इन्होंने टीका लगाया, उसके बाद ये इनको एक कूलर मिला है जो टोटल कॉस्ट में हट कूलर की कोई 1000 रुपए से ज्यादा शायद नहीं होगी, 500 1000 का होगा और उसमें पानी भी मेरे 2-4 रुपए का होगा। तो ये एक वो उन्होंने हातम ताई की कबर पे लात मारी है। ये है जी हमारा स्टार्ट है आज के प्रोग्राम का, ताकि आपको पता लगे कि आप कितने घामड़ हैं, आप कितने गए गुजरे हैं कि आपका पैसा लूट लूट के लोग लेके जा रहे हैं और आपको ये देते हैं तोहफे में और आप अपने घरों में खामोश बैठे होते हैं कि चलो जी अल्लाह दे सपुर्द है। एक और चीज मैंने देखी है बड़ी खतरनाक है। मैं अमेरिका पे आगे जाके बात करना चाहता हूँ, अमेरिका क्या कर रहा है हमारे साथ, और तहरीक इंसाफ के बड़े अनुसार अब्बासी साहब ने कुछ गुफ्तगू की, उसके ऊपर भी बात करूँ। लेकिन ये बाबा जी के एक और क्लिप देखें जी। एक और ये एक कोई बुजुर्ग है, वो अपना एक बकरा या कोई जानवर लेके आए हैं अपने बेचने के लिए शहर में, और कोई बहुत ही बेगैरत और हरामी किस्म का कोई आदमी है, वो सारे के सारे जाली नोट उनको देके चला गया। अब आप अंदाजा करें कि उस बंदा कितना वो सफाक शख्स होगा, उसका जरा सफाकी का लेवल चेक करें, वो कितना गया गुजरा गंदा घटिया इंसान होगा, कितना सफाक होगा, कितना बेरहम होगा कि एक बुजुर्ग को वो पैसे दे के चला गया है जाली और उनका जानवर ले गया। मुझे नहीं समझ आ रही उसको इसमें से क्या मिलेगा। क्या वो जानवर को वाकईतन कुर्बान करने के लिए लेके गया है या वो सिर्फ पैसे अपने चेंज करने के लिए ले गया, वहां पे जाके कहीं और बेचेगा। लेकिन मुझे नहीं, बिल्कुल भी मैं ये चीज समझने से कासर हूं कि एक बकरे में से वो कितना प्रॉफिट कमा लेगा। 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए का भी अगर वो बेच लेगा इस जानवर को जो वो शख्स लेके गया है, तो उसके बाद उसका कितने दिन वो गुजारा करेगा। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहाँ पे इस वक्त हालात ये हैं, महंगाई की इस लेवल पे पहुंच गई है कि वहाँ पे लाख रुपए वाला भी कहता है कि मेरा महीने से ज्यादा गुजारा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है एक महीने के लिए इतनी बड़ी लानत जो उस बंदे ने खट ली है, उसका मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे पास स्वाय इसके कि गालियों के और बददुआओं के उस शख्स के लिए कोई नहीं है कि एक बुजुर्ग शख्स अपने घर से एक जानवर लाया बेचने के लिए। वो पता नहीं उसको बेचना चाहता भी या नहीं चाहता था, या उसने कहा अपनी अपनी कुर्बानी के लिए पाला था कि हम उसको पाल कुर्बान करेंगे, लेकिन पता नहीं किस मजबूरी में वो आया, क्या उसके हालात हैं।
لیکن مجھے اس بزرگ کی بے بسی دیکھی نہیں گئی. تو اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جان یہ آپ کا کردار ہے اس قوم کا، یہ اس قوم کا کردار ہے. اور کوئی میرا نہیں خیال اس کو پوچھنے کی کوشش کرے گا، اس بابا جی کے ساتھ جائے گا، ارد گرد کے کیمرے لگے ہوں وہ دیکھے گا، شاید کسی کیمرے میں اس کی تصویر آ گئی ہو یا کوئی ایسی پوزیشن میں نہیں. میرا نہیں خیال کسی نے اس کی ہیلپ کی ہوگی، ان بزرگوں کی. بڑا ظلم کیا جس کسی نے بھی کیا، بڑا ظلم کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے صرف بددعائیں ہیں. یہ آپ کے بچوں میں سے نکلے، آپ کی اولادوں میں سے چیز نکلے جس نے اس بزرگ کو دکھ پہنچایا، تکلیف پہنچائی ہے. تحریک انصاف جناب انصار عباسی سے فرماتے ہیں تحریک انصاف ایک شر پسند، شدت پسند جماعت ہے جو کہ پاکستان کی ترقی اور کامیابیوں کو برداشت ہضم نہیں کر پا رہی. مجھے نہیں سمجھ آتی پاکستان نے کون سی کامیابی کی ہے، کامیابی کون سی ایسی کامیابی جسے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ شر پسند قرار پائے ہیں انصار عباسی صاحب کی نظروں میں. اور کون سا ایسا کام کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، مجھے میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ نے 5 جہاز گرائے ہیں تو آپ نے اپنا پانی بھی تو بند کرایا نا. اگر آپ نے 5 جہاز گرا دیے ہیں ان کے انڈیا کے اور آپ کو لگتا ہے یہ بڑی اچیومنٹ ہے، تو بھائی جان آپ نے اگر 50 100 کا بھی لگا رہے ہیں، 500 کے اپنے جہاز گرائے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اکنامیکلی کوئی 87 ہزار کا نقصان تو انہوں نے دے دیا کمپیریزن اگر کریں 500 کے مقابلے پہ. پانی بند کر کے آپ کے دریا خشک کر دیے، آپ کی جو فصلیں ہیں ان کے لیے آبیاری کے لیے آپ کی نہریں انہوں نے خشک کر دی ہیں، اور آپ کو اکنامیکلی وہ برباد کر دیے ان لوگوں نے. اور جگہ جگہ کرتے جا رہے ہیں، ہر جگہ کرتے جا رہے ہیں. حالات یہ ہیں کہ جی آپ کی جو کامیابیاں آپ نے کی ہیں، جو آپ کو تو پرابلم ہو رہی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن جو امریکہ کا جو فارن سیکرٹری وہ انڈیا میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے کہ جی دہشت گردی جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے، انڈین سمجھتے ہیں کہ وہاں سے آ رہی ہے. جو بھی وہ بات، یہ اس قسم کی چیزیں آپ کو کیا ملا؟ کون سی ایسی کامیابی ہے یا اس کو سیلیبریٹ کرے؟ کون سی ایسی کامیابی انصار عباسی صاحب ہمیں ذرا بتا دیں کہ آپ نے آئین کو توڑا. آپ نے سب سے پہلے تو اپنے عمران خان کو غیر ملکی اکاؤنٹ کی وجہ سے آپ نے عمران خان کو باہر نکالا، پھر آپ نے وہاں دوبارہ آپ نے ووٹ چوری کیا، پھر اپنے آئین توڑا، ایک انٹرم گورنمنٹ آپ نے پورا سال چلا دی. یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر لوگوں کو اپنے گولیاں ماری. یہ کون سی ایسی اچیومنٹ ہے جو پاکستان نے ایسی جس کی وجہ سے کہ ہم پریشان ہیں، یا مسلم یا پی ٹی آئی کے چاہنے والے یا عمران خان کے چاہنے والے کون سی ایسی اچیومنٹ ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے؟ ذرا وہ پلیز ذرا ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمیں بھی احساس ہو. کم از کم مجھے تو کم از کم احساس ہو گئی یار مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی جس کی وجہ سے ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، یا کچھ ایسی گستاخی ہو گئی ہے حضور کے سامنے. پاکستان کی اچیومنٹ کون سی اچیومنٹ؟ سارا پورا کاروبار تباہ ہو گیا، دنیا یہاں سے بھاگ کے چلی گئی، اربوں روپے کے ٹیکے آپ نے لگا لیے اس ملک کے اوپر، آئین آپ نے توڑ دیا، کانسٹیٹیوشن آپ نے توڑ دیا، عدالتیں آپ کے اختیار میں نہیں رہ گئی، بااختیار نہیں ہے. تو کون سا ایسی اچیومنٹ ہے پاکستان کی؟ بالکل بھی کوئی اچیومنٹ نہیں پاکستان اس وقت کر پایا. برانی میں امریکہ نے ثالثی کر رہا تھا پاکستان، بڑی بھاگ کے ثالثی کی پاکستان نے، دوڑ دوڑ کے جناب کے کبھی میں آنیاں جانیاں دیکھنا لی سن آسم منیر دیاں. ابھی وہ اچھا اتنے دورے آسم منیر نے کیے، اتنے دورے لگتا ہے کہ ان کو دورہ پڑ گیا. انہوں نے جناب سارا کچھ کیا کرایا، بیچ میں سے نکلا یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی امریکہ نے کہہ دیا جی کہ آپ جو ہے ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کریں. انہوں نے خاص طور پہ سعودی عرب، ترکی، ایجپٹ، پاکستان وغیرہ کو کہا جی آپ آ جاؤ. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں، تسلیم کر لیں. یہ ہے جی قصہ کہانی. ایک چیز ہم سمجھنے سے بالکل قاصر ہے. آپ کو پتا ہے خان یوسف میں یہ ڈراپ سائٹ کی نیوز بتا رہا ہوں، خان یوسف علاقہ ہے فلسطین میں، اس کے اوپر حملہ ہوا، لبنان میں حملہ ہوا، وہاں پہ معصوم بچوں کی شہادتیں ہوئیں، لوگ زخمی ہوئے. ایک طرف اسرائیل یہ سارے کام کرتا جا رہا ہے، دوسری طرف اسرائیل ایران کے ساتھ بھی اپنا پنگا لگایا ہوا ہے. اسرائیل اپنا کام کرتا جا رہا ہے بالکل اسی طرح جس طرح آسم منیر اپنا کام کرتا جا رہا ہے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے. دیکھیں میں آگے میں نے عرض کی تھی کہ مجھے بڑی مماثلہ لگتی ہے اسرائیل میں اور آسم منیر میں. مجھے یوں کبھی فیل ہوتا ہے کہ اسرائیل کی آسم منیر کی ٹریننگ شاید اسرائیل میں ہوئی ہے. اسرائیل اپنے کام کرتا جا رہا ہے اور اس اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اب بات ٹرمپ کر رہا ہے.
ग्रेटर इसराइल जो है वो यूं ही नहीं बन गया, ओवरनाइट बन गया। उन्होंने 47 से लेके अब तक जो काम सारे किए हैं वो किए हैं, और अब उन्होंने ये किया है कि उन्होंने बॉर्डर लाइन 25 मील से ज्यादा तवील बॉर्डर लाइन करके उसको गाजा को सेपरेट किया हुआ है बाकी इसराइल से, बाकी इलाकों से उसको अलग किया हुआ है। लाइन खींच दी उन्होंने इसके ऊपर कि ये भी इलाका अलग है। वो ये काम कर रहा है और आप कह रहे हैं उसको तस्लीम कर लें। अमेरिका कह रहा है उसको तस्लीम कर रहे हैं। अब देखें क्या कहाँ पे जाके टूटती है कमंद। लेकिन ये देखें कि वो खान यूसुफ पे हमला उन्होंने किया, लिबनान पे मुसलसल हमले हो रहे हैं, और ये कैंपों पे उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, नहते मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, उनको कत्ल गारत की जा रही है वहां पे। ये एक पैरेलल काम किया जा रहा है, पैरेलल उस चीज के जो कि ईरान के साथ भी उन्होंने किया, और जिसको अमेरिका की फुली एंडोर्समेंट है। ये एंडोर्स कर रहा है अमेरिका उसको, अमेरिका उसके साथ चला हुआ है, उन अमेरिका को सारा पता है। अमेरिका को जहां ये पता है ना कि आसम मुनीर एक चोर है, आसम मुनीर एक डिक्टेटर है, शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है, उसको ये भी पता है। उसको बिल्कुल इसी तरह पता है जिस तरह कि उसको इसराइल का पता है, बिल्कुल उसको इसी तरह पता है जिस तरह उसको अपने हाथों की 5 उंगलियों का पता है उसको, ट्रंप को। उसको बिल्कुल ये भी पता है कि नेतन्याहू ने क्या गंद डाला हुआ है, और उस गंद को अमेरिका पूरे का पूरा सपोर्ट कर रहा है। ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस हो रही हैं, वो सारा सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उनको ये पता है कि ये चोरी की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, और इमरान खान बेगुनाह जेल में, तमाम जो उन चीज़ों को उनको पता है। उन तमाम चीज़ों के होते हुए वो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सारे के सारे मुल्क मान लें। भी ये मुल्क मान लें, बाकी अमेरिका इंग्लैंड से बात करें, इंग्लैंड क्यों नहीं मानता? स्पेन को जाके कहना कि स्पेन भी मान ले, जर्मनी को जाके कहना कि जर्मनी भी इसको मान ले, इब्राहिम अकॉर्ड पे साइन कर दे, ये कर दें साइन सारे के सारे मुसलमान। ये बाकी दुनिया नहीं करेगी, बाकी दुनिया ने जवाब दे दिया हुआ है। इंग्लैंड ने जवाब दे दिया हुआ है, स्पेन ने जवाब दे दिया हुआ है, बेशुमार मुल्कों ने जवाब दे दिया। उनकी तरफ ध्यान नहीं गया ट्रंप का, इनकी तरफ ज्यादा ध्यान क्यों? क्योंकि आप अपने पांव पे खड़े नहीं होते, क्योंकि आपके पास, मैंने अर्ज करता होता हूँ, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू फॉल फॉर एवरीथिंग। मेरा भी नहीं खा ये एग्जैक्ट वर्डिंग है ये क्या है, लेकिन मतलब उसका ये है कि जब आप खड़े नहीं होंगे तो हर दफा डिगे पे होगे, तुम लम्बे पे होगे, जे खिलौना नहीं सीखोगे तो हर थन लम्बे पे होगे। तो ये हमारे को हमें कह रहे हैं, हमें ऑर्डर दे दिए हैं कि जी आप एक्सेप्ट कर लें, और अगर नहीं करेंगे फिर मैं इसराइल के ईरान के ऊपर एक और हमला होगा, और फलानी जगह पे एक और हमला होगा। और रात सुना कश्तियों पे भी, उन्होंने कश्तियों पे भी हमले दोबारा से किए, रात दोबारा से हमला किया इसराइल ने और अमेरिका ने ईरान के ऊपर। ईरान ने आगे आगे से जवाबी कार्रवाई की है। मेरा नहीं ख्याल ये जो है ये इनको एक दिन झुकना ही पड़ना है। पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुसलमान मुल्कों को बैठ के सोचना जनाब ये सारे का सारा प्रेशर आप ही के ऊपर क्यों है? तुर्की कहाँ से? तुर्की क्या है? इस्लामिक मुल्क है। इजिप्ट क्या है? पाकिस्तान क्या है? सऊदी अरब क्या है? ये माने, ये इसराइल को मान ले, और उस इसराइल को मान ले जो मुसलसल मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, उस इसराइल को मान ले जिसको दुनिया नहीं मानती, जिसको यूरोप के ममालिक नहीं मानते, जिसका बाइकआउट कर रहे हैं इस आयरलैंड जैसे कंट्री, स्पेन जैसी कंट्री, दुनिया उसके बाइकआउट कर रही है इसराइल का। हमें कहा जा रहा है कि ये आप मान लें। ये पोजीशन हमारी और ये हमारी औकात है। उसकी वजह ये है कि हम लोग जो है वो अपने कौम पे खड़े होने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम जो है वो अपने अबा का जो हमारा जो काम है, मुझे अल्लामा इकबाल का शेर एक मैं पढ़ते हुए खत्म करना चाहता हूँ। रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है। ये मुसलमानों की बात हो रही है। नमाज और रोजा और कुर्बानी और हज सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। यानी मुसलमान सारा कुछ करना है, नमाजें पढ़ते पे ने, हज भी करन रहे, रोजे भी रखन रहे, लेकिन उनके अंदर वो ईमान बाकी नहीं है। ईमान नहीं है उसके लिए जिसकी इस वक्त शिद्दत से जरूरत है। एंड वी आर लैकिंग वेरी बैडली, बहुत बुरे तरीके से। जो हमारी जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, बहुत ही निकम्मी और बहुत ही घटिया है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।